कि हम रोज एवरी डे अपने बच्चों में, अपनी लाइफ में, अपनी फैमिली में रोज एक नया मिरेकल्स देखें, रोज एक नया चमत्कार देखें एवरी डे। वो ऐसा सुपरनेचुरल हमें बनाना चाहता है। हमारा शरीर उसके आड़े आता है, हमारा व्यभिचार, हमारा गुस्सा, हमारी लड़ाइयां, हमारे झगड़े, प्रार्थना का ना कर पाना, प्रार्थना में ध्यान ना लगाना। मेरा प्रार्थना से ध्यान नहीं लगता, किसी का नहीं लगता। मेरा प्रार्थना में मन नहीं करता, पास्टर्स का भी मन नहीं करता, मन किसी का नहीं करता। हम लेकिन जब मालूम होता है कि ये कड़वी दवाई मेरे शरीर को हील कर सकती है तो हम पीते हैं। और जब हमें मालूम होता है कि परमेश्वर की प्रेजेंस में अगर हम रहेंगे, उसकी हजूरी में हम रहेंगे और प्रेयरफुल रहेंगे और वचनों पे चलते रहेंगे और लिखित वचनों से हटेंगे नहीं, तो परमेश्वर ये ऐसे काम करता है कि हम रोज इम्पॉसिबल को पॉसिबल होता देखें अपनी लाइफ में। ऐसा रोज होगा। आपने एक मिरेकल सुना, हम रोज सुनते हैं। हम मंगलवार भी सुनते हैं, हम सोमवार भी लोगों को सुनते हैं, हम बुधवार भी सुनते हैं मेरी लाइफ में ये काम हुआ, हम वीरवार भी सुनते हैं, आप संडे थर्सडे सुनते हैं, और रोज प्रेयर माउंटेन की शायद प्रार्थना में सुनते होंगे, लेकिन हम रोज सुनते हैं। ऐसे लोग जिनको यूट्रस का कैंसर था, ऐसे लोग जिनको अंदर जिनके बड़ी रसौलियां कैंसर की बन चुकी थी, जस्ट एक विजिट चर्च में आए वो एक बार 7 समुंदर पार से, जब वापस गए लाइफ चेंज थी। मैं जस्ट एक टेस्टिमनी आपको दे रहा हूं। और जब उनकी टेस्टिमनी आती है और जब वो बताते हैं कि हमारी पूरी लाइफ, हमारी पूरी जिंदगी, मेरी पूरी जिंदगी इस बीमारी के आसपास थी, शादी नहीं हो पाई, काम नहीं कर पाई, फैमिली से बना के नहीं रख पाई, लाइफ में इमोशनल डिस्टर्ब रही, मेरी जिंदगी खराब हो गई। लेकिन जब मुझे मालूम हुआ कि परमेश्वर हील, और मैं क्रिश्चियन लोगों की बात कर रहा हूं, और फैसला किया 7 समुंदर पार से कि चलो चर्च में चलते हैं। वहां पे ले हैंड हुआ, वापस गई, सिचुएशन बदल गई 100%। क्योंकि परमेश्वर ऐसा चाहता है, क्योंकि वो सुपरनेचुरल है, वो सामर्थी है, वो डरता नहीं, वो संभव को संभव करने वाला है। और वो ये चाहता है उसके बच्चे भी रोज ऐसा देखें और करें अपने हाथों से भी। आपके दुकान पे कस्टमर नहीं, उस जगह जहां कस्टमर खड़े होते, खड़े होकर गैर भाषा बोलो आधा घंटा, तुम सारा दिन फ्री नहीं हो, आपको करना नहीं आता काम। हालेलुया। परमेश्वर चाहता हम इम्पॉसिबल रोज देखें एवरी डे। जस्ट उसको ऐसे बर्तन चाहिए जो समर्पित हो, जो तेल परमेश्वर उन बर्तनों में उंडेलना चाहता है वो गंदे ना हो, वो तैयार हो कि परमेश्वर जस्ट उंडेल सके। जितना मिरेकल आप चाहते हैं, जितना असंभव आप देखना चाहते हैं, आपको मालूम परमेश्वर उससे ज्यादा देखना चाहता है आपकी लाइफ में। पर बाइबल कहती है वो वचन से बंधा हुआ, वो वचन से इधर उधर नहीं होता। अगर आप उसकी महिमा के लिए कुछ मांगेंगे वो आपको देगा, बाइबल कहती है। उसने कहा तुमने मांगा पर पाया नहीं, क्योंकि तुम इसलिए मांगते हो कि व्यभिचार में उड़ा दो। हालेलुया। परमेश्वर रोज चाहता है आपकी लाइफ में मिरेकल्स हो एवरी डे। आपका फादर बीमार है, आप चर्च में आती, जस्ट अपना हाथ रखो उस पे, वो हील होगा। आपकी फैमिली में परमेश्वर आपके जरिए मिरेकल करेगा, अपने बच्चों पे, आपके रिश्तेदारों के ऊपर। इतनी सामर्थ जो यहां से लेके जाते हो कहां खर्च करोगे? कुछ कहीं तो खर्च करो, अंदर ही अंदर वो दब जाएगी नहीं तो। हालेलुया। और ये परमेश्वर की विल है आपकी लाइफ में।
आपके हस्बैंड का माइंड एकदम से चेंज होने वाला है, सच कह रहा हूं। आपका फाइनेंस जिसके लिए आप 15 साल से इंतजार कर रहे हो, चेंज होने वाला एकदम से। परमेश्वर ये ठान चुका है आपकी लाइफ में मिरेकल करना। उसने मेरी लाइफ में ठान लिया था कि जो ये हीलिंग मांग रहा है मैं इसे दूंगा। जस्ट वो इंतजार कर रहा था कि मैं पोजीशन मेरी सही हो जाए। ऐसा ना हो कि मैं हीलिंग लेके भाग जाऊं। और परमेश्वर का जो सबसे बड़ा मकसद था हीलिंग के बाद मुझे इस्तेमाल करने का, वो पूरा ना हो। इसलिए उसने इंतजार किया कि पहले मैं इस्तेमाल होने के लिए तैयार हो जाऊं। वो आपकी लाइफ में जो भी कर रहा है उसमें उसका एक बड़ा मकसद है। उस मकसद को बाय फेथ आप पकड़ के रख सकते हो। इसलिए वचन में लिखा है कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। आज कलीसिया को दर्शन नहीं आ रहे, आज कलीसिया को स्वप्न नहीं आ रहे, आज दर्शनों स्वप्नों की तरह परमेश्वर बात नहीं करता। क्यों? प्रार्थना की कमी की वजह से। उसने कहा तुम मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुन के बड़ी और कठिन बातें तुझे समझाऊंगा जो तू अब तक नहीं समझता। लूका की 18 में परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं। एक नगर में एक विधवा रहती थी और एक अधर्मी, एक पापी, न्यायी यानी एक ऊंचा पद वाला व्यक्ति रहता था। वो विधवा रोज उसके पास जाके बोलती थी मेरा न्याय चुका। यीशु मसीह ने कहा कितने समय तक तो उसने नहीं माना, पर एक दिन उसने क्या सोचा कि मैं क्यों ना इस विधवा का काम कर दूं, क्योंकि ये बार बार मेरी नाक में दम कर रही। यीशु मसीह ने कहा देखो वो अधर्मी, वो पापी क्या सोचता है, तो क्या मैं अपने चुने हुओं का न्याय नहीं करूंगा? क्या वो जो दिन रात मेरे नाम की दुहाई देते हैं, क्या मैं उनकी प्रार्थना नहीं सुनूंगा? आपका परमेश्वर जीनी नहीं जो आप विश मांगे और पूरी कर दे। आपका परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है जो अपने बच्चों को आलसी और विश मांगने वाले मूर्ख नहीं बनाना चाहता, जो कहता मांगो तो दिया, ढूंढो तो तुम, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। एक चर्च एक अच्छे साउंड का या अच्छे अरेंजमेंट का नाम नहीं। नो 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 नो, ये चर्च तब से सामर्थ्य है जब साउंड शुरू भी नहीं हुआ था, जब माइक हेलो हेलो भी नहीं होती थी, बिना बक्से की मीटिंग होती थी और इतनी सामर्थ्य होती थी। आज कितने लोग हैं जो नाइट प्रार्थना करते हैं, कितने लोग हैं जो रोज प्रार्थना करने के लिए आते हैं, कितने लोग हैं जो रोज 2.5 घंटे ज्यादा प्रार्थना करते हैं? बहुत कम। इसलिए रिजल्ट कम है। टेस्टिमनी भी 1 लाख लोगों में से 10,000 लोगों की। परमेश्वर ने कहा सुसमाचार सबके मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा, क्योंकि सुनने वाले ने उसे ग्रहण नहीं किया। एक बंदा बैठा है, सेम गवाहियां सुन रहा है, सेम वचन सुन रहा है, सेम सब कुछ देख रहा है, पर एक बंदा विश्वास के साथ रिसीव कर रहा है कि नहीं, मैंने परमेश्वर के सामने कोई कंडीशन नहीं लगानी कि पहले ये काम करेगा मैं तुझे मानूंगा। बाइबल कहती है वो सब कुछ पूरा कर चुका और कहता अगर तू विश्वास करे तो मैं तेरी जिंदगी में काम करूंगा। दैट्स इट। हालेलुया। आज यूथ प्रार्थना किस लिए कर रहे हैं? आज वो रोजे किस लिए रख रहे हैं? मुझे मसा चाहिए। मसा चाहिए कि खुदा चाहिए? मसा चाहिए कि खुदा चाहिए? अगर खुदा होगा तो मसा अपने आप आ जाए, अकेला मसा होगा वापिस चला जाए। खुदा चाहिए कि मसा चाहिए? हमेशा मैं बोलता हूं लोगों की कामयाबी को मत देखो अकेला, उस कामयाबी के पीछे उसके मूल्य को देखो जो उसने अदा किए। आमीन। उसका मूल्य जो उसके पीछे अदा किया गया वो देखो। मैं लोगों को बता दूं कि जब प्रार्थना के रूम में हम जाते थे, आज भी तो 8 घंटे जब बैठते हैं बिना विषय के प्रार्थना करते हैं, बिना विषय के बैठे, वर्शिप, प्रेयर, बाइबल, बिना विषय के। जब आप उठते हो मॉर्निंग तब हमारी गुड नाइट शुरू होती है। जब आप सोते हो तो प्रार्थना की जिंदगी हमारी शुरू होती। हालेलुया। बाइबल कहती है यीशु मसीह सारी रात प्रार्थना करते थे, लिखा पहाड़ पर सारी रात उसने बिताई। लिखा जब यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ने वाले थे तो लिखा वो तड़के आके मॉर्निंग प्रार्थना करने के बाद परमेश्वर के भवन में सब लोगों को शिक्षा देते थे, और रात को किसी होटल में नहीं बल्कि प्रार्थना के लिए पहाड़ पे वापस चले जाते थे अपने चेलों के साथ।